जिलानी बानो का अफसाना, उसे किसने मारा? उसे किसने मारा? क्या औरत अपने आप कभी नहीं मरती? हमेशा उसे कोई और मारता है। फिर आप ये बात हमसे क्यों पूछ रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? सड़कों पर भीख मांगने वाली एक आवारा छोकरी कैसे मर गई? आप इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं? सारी कॉलोनी के शरीफ लोगों को इकट्ठा कर लिया है। इंस्पेक्टर साहब, अल्लाह के फजल से इस कॉलोनी में सब तालीम याफ्ता महज़ूब लोग रहते हैं। वो सड़कों पर नंगी फिरने वाली आवारा छोकरी थी, भीख मांगती थी। उसका कोई घर था ना कोई रिश्तेदार था। कल रात शायद कॉलोनी के आवारा लौंडे उस पर टूट पड़े होंगे, फिर उसे घसीट कर यहाँ फुटपाथ पर फेंक गए। आप हमसे पूछ रहे हैं कि उसे किसने मारा? मैंने सिर्फ एक बार उसे डंडे मार के गेट के बाहर कर दिया था। मैंने तो उसे जाने कितनी बार बाहर निकाला, हर वक्त रोटी मांगने आ जाती थी। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो उसे अपने घर के पास भी नहीं आने देती थी। लॉन में कुत्ते के लिए खाना रखूं तो वो भी खा लेती थी। और मम्मी वो कूड़े के ढेर पर से केले और आम के छिलके उठाकर चाट लेती थी। मुन्नी, तू चुप, गंदी बातें मत कर। यहाँ सब बड़े अहम लोग रहते हैं। भला उस गंदी भिखारन छोकरी का कत्ल कौन करेगा? मैं एक प्रोफेसर हूँ, मेरा उन बातों से क्या काम है? बेशरम थी साली, नंगी फिरती थी। मस्जिद से नमाज पढ़कर निकलूं तो उसे देखकर वुजू टूट जाता था। लाहौल वाला। इसीलिए औरत को हुक्म दिया गया है कि अपना चेहरा छुपाए रखो, बेचारे मर्दों की जिनसी ख्वाहिश ना भड़क उठे। रात को सब कौन बनेगा करोड़पति देख रहे थे और वो दरवाज़ा पीट कर चिल्ला रही थी, रोटी दो रोटी दो। मैंने कितनी बार अपने बच्चों को रोका, उसके पास मत जाओ, कोई रोग लग जाएगा, मगर वो छोटे बच्चों के साथ नाचती गाती थी। मेरी बेबी सबसे छुपाकर उसे रोटी दे आती थी। एक बार उसके सर में खून निकल रहा था तो बेबी उसके लिए दवा लेकर भागी थी। बड़ी चालाक थी साली, पागलपन की एक्टिंग करके सबको अपने पास बुला लेती थी। एक दिन उसकी टांग भी जख्मी हो गई थी तो ज़मीन पर हाथ टेक कर चलती थी। हो सकता है कल रात भी छोकरों ने उसका मुंह काला करके सड़क पर पटक दिया हो सकता है किसी कार ने उससे रौंद डाला हो। रात को कॉलोनी के बहुत से लोग क्लब में आते हैं तो मदहोशी में कार के एक्सीडेंट हो जाते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? आदमी रात को किसी औरत के रोने चिल्लाने की आवाज़ आए तो हम बाहर जाकर देखें कि क्या हुआ है। महाशय जी, यहाँ तो सारी रात के पकड़ धकड़ खेल चलते रहते हैं। रात इतनी ज़ोर की बारिश हुई थी और वो गेट पर ज़ोर ज़ोर से पत्थर मार रही थी। बड़ी मुश्किल से गार्ड ने उसे मार के भगाया। इंस्पेक्टर साहब, वो लड़की हिंदू थी और एक मुसलमान के घर के सामने उसका कत्ल हुआ है। ये आप क्या कह रहे हैं? आपसे किसने कहा कि उस कॉलोनी के मुसलमान हिंदू आपस में लड़ते हैं? तौबा तौबा, अल्लाह हमारा दीन ईमान सलामत रखे। सड़कों पर नंगे फिरने वाली छोकरी से हमारा क्या वास्ता साहब? हम बरहमन लोग हैं। वो अछूत जात की छोकरी कौन है, किधर से आई, कैसे मर गई, हमको कुछ नहीं मालूम। मंदिर के सामने से हम उसे हटा देते थे। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि उस कॉलोनी में उस भिखारन छोकरी को किसी ने कत्ल नहीं किया। उसका कातिल कौन है? चलिए हम भी आपके साथ मिलकर उसे ढूंढेंगे। इंस्पेक्टर साहब, इधर देखिए, भिखारन के लाश के पास एक बूढ़ी औरत आ गई है। ज़ोर ज़ोर से रो रही है। वो नहीं, वो उसकी माँ नहीं है। उसका तो कोई भी रिश्तेदार कभी नज़र नहीं आया। आप नहीं जानते मौलाना, अब उसका क्रियाक्रम ने और लावारिस के दावेदार बहुत से आ जाते हैं। अब वो आपसे भी चंदा वसूल करेंगे, गवर्नमेंट भी कुछ देगी। सारी कॉलोनी उस बुढ़िया को रुपए दान करेंगे क्योंकि वो मरने वालों की माँ बन जाएगी। मम्मी, मेरी बात सुनिए, बेबी ने चिल्लाकर अपनी मम्मी से कहा। वो बूढ़ी कह रही है वो भिखारन की माँ नहीं है। मैंने पूछा, फिर तुम कौन हो? तो वो रोते रोते कह रही है मरने वाली अकेली सड़क पर पड़ी है, उसकी मौत पर रोने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं रो रही हूँ।